हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए व्यायाम या आसन या एक्सरसाइज टू रिड्यूस बेली फैट। अगर आपके पेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्बी है तो उसको कैसे कम करना है, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको फ़ायदा देगी, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। कुछ लोगों के पेट व कमर के आसपास चर्बी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो चाहकर भी अपनी मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाते। कई बार चर्बी की वजह से दूसरों के सामने उठते बैठते समय मन में हीन भावना या नेगेटिविटी आने लगती है, क्योंकि उनके पेट की चर्बी कपड़ों से साफ नज़र आती है। इस तरह के जो लोग हैं वो हमेशा इस सोच में डूबे रहते हैं कि पेट की चर्बी कैसे घटाएं। ऐसे में नियमित व्यायाम करना ज़रूरी है, मतलब एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम कमर और पेट की चर्बी के लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं। इन एक्सरसाइज से आपको अपने सवाल के कमर और पेट की चर्बी कैसे कम करें का जवाब मिल जाएगा। पहली एक्सरसाइज है दौड़ना। दौड़ लगाने से हृदय अच्छे से काम कर पाता है, यानी कि जो आपका हार्ट है वो अच्छे से काम करता है और अतिरिक्त जो कैलोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न होती है। इससे धीरे धीरे चर्बी कम हो जा सकती है। और शुरुआत में कुछ मीटर ही दौड़ो और तेज़ की जगह धीरे धीरे दौड़ो। जब शरीर को इसका अनुभव हो जाए या एक्सपीरियंस हो जाए या कह लीजिए स्टेमिना बिल्ड हो जाए तो अपनी गति और समय दोनों की जो वृद्धि है उसको बढ़ा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आती है तैराकी। तैराकी करने से ना सिर्फ वज़न कम होता है बल्कि शरीर को बेहतरीन शेप में भी आ सकता है। इससे हफ्ते में 1 या 2 बार आप कर सकते हो। अगर पहले कभी तैराकी नहीं की तो आप किसी ट्रेनर की देखरेख में तैराकी कीजिए या सीखिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो, आप ये नहीं कर पाते तो इट्स ओके, हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग जो है बहुत ही अच्छी और बेहतर एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर हम कार्डियो एक्सरसाइज की बात करें तो इससे पैरों में, टांगों में, जांघों में, यानी कि आपके पूरे लेग्स में जो भी आपकी एक्स्ट्रा फैट है, चाहे वो कमर में हो, पेट में हो, थाइज में हो, तो ये जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारी इस एक्सरसाइज से कम की जा सकती है, ख़त्म भी की जा सकती है। साथ ही इससे शरीर की जो अतिरिक्त चर्बी और कैलोरी भी कम होती है। एक्स्ट्रा फैट जो हमारी होती है वो तो कम होती ही होती है और कैलोरीज भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बर्न होती है। एक्चुअली ये प्रोसेस है, जैसे दौड़ना, तैराकी या साइकिलिंग, इन सब में ये कार्डियो एक्सरसाइज के ही अंडर आती हैं। कार्डियो एक्सरसाइज मीन जिसमें आपका जो है पल्स रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा हार्ट पंप करेगा उतनी ज़्यादा उसको कैलोरीज की ज़रूरत है, तो इस प्रकार आपका जो वज़न है वो घटता है। इसके अलावा आती है पैदल चलना। लेकिन कुछ लोग दौड़ नहीं पाएंगे या मोटे लोगों को खासकर ये प्रॉब्लम आएगी, तो पैदल चलना भी इसमें भी शरीर की जो चर्बी है, अतिरिक्त चर्बी, एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम हो सकती है। संभव हो तो तेज़ कदमों से चलें, इसे बड़ा हुआ जो पेट है वो भी कम हो जाता है और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान और सुरक्षित तरीका भी माना जाता है। आगे आता है वेट ट्रेनिंग। ये बहुत जानना ज़रूरी है। कितनी भी कार्डियो एक्सरसाइज जब हम करते हैं, बाहरी लोगों के लिए, मोटे लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी देती है। उनको मोटिवेशन ही नहीं होती कि हम इतना एक्टिवली काम करें, एक्सरसाइज करें। तो उनके लिए बेस्ट है वेट ट्रेनिंग। आप ये चीज़ जान लीजिए, ये एक सीक्रेट है। आप देखोगे जितने लोगों की मसल्स हैं या फिट लोग हैं वो वेट ज़रूर उठाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। तो अगर हम कार्डियो करते हैं उस समय क्या होता है, जितनी देर हमारा हार्ट तेज़ तेज़ पंप करेगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, सांस फूला रहेगा, तब तक हमारी जो कैलोरी है उसको बैलेंस आउट करने के लिए बर्न होती रहती है। ये प्रोसेस हमारा एक तो जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तब होता है, एक जब हम करके रुक जाते हैं तो उसके आधे 1 घंटे तक चलता रहता है। लेकिन वेट ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही लाजवाब है। इसमें क्या है, वेट उठाने के लिए, मसल उठाने के लिए आपकी कैलोरी बर्न होती है। एक तो तब आपकी कैलोरी बर्न होती है जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। उसके अलावा 48 आवर्स लगते हैं उन जो मसल ब्रेक हुए हैं ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग उनको दोबारा जो है बिल्ड होने में। दोबारा जब आपस में ये एक धागे, एक रेशे की तरह होते हैं हमारे मसल, जब हम वेट उठाते हैं तो धीरे धीरे वो ऐसे पतले होते होते टूट जाते हैं और उसके बाद 48 घंटे तक वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते आते फिर से वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाते हैं जैसे वो थे। तो इस सारे प्रोसेस में 48 आवर लगते हैं। तो 48 आवर तक, यानी कि आज अगर आपने आधा 1 घंटा वेट ट्रेनिंग की है तो 2 दिनों तक आपकी कैलोरीज जो बर्न होती रहेगी जब आप सोओगे भी। इसीलिए
जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए रेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, इवन कि हर लोगों के लिए ही माना जाता है, लेकिन जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्ड हो रहे हैं और उस दौरान आपकी कैलोरी सोते सोते भी बर्न हो रही है। तो भार उठाने वाले व्यायाम करने चाहिए। ना सिर्फ ये शरीर को आकर्षक शेप मिलती है, इससे शरीर की जो वसा है, जो चर्बी है, वो भी कम होती है। आगे आता है सिटअप्स। इन आसान व्यायाम में से ना सिर्फ इस आसान व्यायाम से या एक्सरसाइज से ना सिर्फ पेट की बल्कि शरीर की अन्य हिस्सों की फैट भी कम होती है। सुबह या शाम अपनी सहूलियत के हिसाब से इस एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट तक की जा सकती है। देखिए, अगर आप थोड़ा लेथार्जिक फील करते हो, एक्टिवली नहीं परफॉर्म कर पाते, जिम नहीं जा पाते, तो कम से कम बेड पे लेटे लेटे सुबह या शाम, जब आपके पेट में खाना नहीं है या खाना खाने से कह लीजिए 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, आप ये एक्सरसाइज बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हो। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इसके लिए रोज़ाना सुबह शाम करीब 10 मिनट घर की सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना शुरू किया जा सकता है। ऑफिस जाते जाते आते जाते समय भी लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से भी पेट और जो कमर की चर्बी है उसमें काफ़ी ज़्यादा घुलती है, वो काफ़ी ज़्यादा बर्न होती है और काफ़ी हेल्प मिलती है। आगे आता है प्लैंक। ये एक सरल व्यायाम है, सरल एक्सरसाइज है। इसे करने से चर्बी कम होने के साथ ही शरीर का जो संतुलित भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, सारा जो आपका भार है वो आपके पैरों के टो, पंजों और कूनियों पे होता है, तो इसलिए आपका एक बॉडी का बैलेंस आउट भी होता है और इससे ओवरऑल जो चर्बी कम होती है, ना सिर्फ पेट और कमर की। आगे आता है स्क्वाट। अब अभी भी दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि आसानी से पेट कम कैसे करें, तो स्क्वैट बेहतरीन व्यायाम साबित हो सकता है। ये फ्लैट पेट के लिए, महिलाओं के लिए ये व्यायाम के रूप में भी प्रचलित है। ये स्क्वैट जिस पोजीशन में आप देख रहे हो, आपको पहले इस तरह से नीचे आना है प्रॉपर, जितना आप आ सकें, और उसके बाद बिना आपको अपने हाथों को कहीं भी सपोर्ट लिए बिना आपको ऐसे खड़े होना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ये पेनफुल लग सकता है, बहुत टफ लग सकता है, तो इससे बढ़िया क्या है, स्क्वाट स्टार्ट कीजिए। जितना आप, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो वहाँ तक नीचे आइए, फिर ऊपर स्ट्रेट पोजीशन में आ जाइए, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। धीरे धीरे जैसे आप इसको करते रहेंगे, आप इसकी देखोगे कि इसके लिए आपका स्टेमिना ज़्यादा बिल्ड हो गया, आपकी टांगों पे भार आना स्टार्ट हो गया, तो आप इसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करोगे। ना करने से, कुछ भी ना करने से बेहतर है आप स्टार्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए, ठीक है। तो इन सारी एक्सरसाइज से आपका वेट ज़रूर कम होगा, लेकिन साथ में आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी और फ्राइड फूड, मीठा, नमक, चीनी, इनसे जितना चाहो उतना दूरी बना लीजिए। मीठे के लिए आप गुड़ शक्कर का प्रयोग कीजिए। वाइट नमक या टेबल सॉल्ट की जगह आप ब्लैक पेपर या ब्लैक नमक या लाल जो नमक होता है या सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो। और फ्राइड खाना तो आप जितना चाहो उतना अवॉइड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लेकिन अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।